तो 3 से 4 हज़ार लोग यहाँ पर आते हैं रोज़ाना 24 घंटों के दौरान। तकरीबन सर 12 कैमरे लगे, इन पे भी लगा है, आउट पे भी लगा है, जिधर से सवारी टिकट लेता है उस पे भी लगा है, जिधर से इन आउट हमारी होती है तकरीबन हर जगह लगे 12 कैमरे लगे। ये भी तकरीबन दोनों साइडों में तोड़ के, पार्किंग बहुत तंग था, हमने ये खुला किया जो है। अभी इसमें एक एलईडियाँ लगाएंगी, AC लगाएंगे जो है। 500 लोगों के लिए ये मस्जिद जो है वो तैयार की जा रही है, जिसमें वज़ू के लिए भी जगह बनेगी और उसके अलावा पीने के पानी के लिए भी पूरा इंतज़ाम किया जाएगा और बाकी जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए भी तमाम सहूलियात यहाँ पर रखी जाएंगी। आपका तो एरिया बड़ा सेंसिटिव है ना, वहाँ पहुँचने तक ये मॉनिटर करते हैं मुसाफिर को। हाँ बिल्कुल, कि वो उसका सफ़र महफूज हो सके। जो पैसेंजर जिस कंपनी के पास जाएगा उसी के पास होगा, यानी आवाज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पासपोर्ट सबके साथ होना चाहिए। जो भी बंदा ट्रेवल करेगा उसका मिलिट्री जो है ना यहाँ से करके डायरेक्ट थाने को भेजते हैं। यहाँ पर मैंने देखा है कि अभी भी सफाई हो रही है और यहाँ पर ये देखें साफ़ सुथरे आपको वॉशरूम्स मिलेंगे। पहले यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था और जिनके पास ठेका था शायद वो भी इतनी तवज्जो नहीं दे रहे थे। लेकिन अब हमने देखा है कि यहाँ पर सफाई भी हो रही होती है और उसके बाद ये वॉशरूम्स भी आप देख रहे होंगे साथ साथ साफ़ होते रहते हैं, मुसाफिर आते रहते हैं और ये मुसाफिर जो हैं वो इन सहूलियात से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। कितने मुसाफिर आते होंगे इस्माइल भाई दिन में यहाँ पर? 2500 3000 बंदा रोज़ आता है, यानी 2500 से 3000 लोग यहाँ पर आते हैं मुसाफिर, जो यहाँ सफ़र करने के लिए आते हैं। ज़ाहिर उनके साथ भी लोग आते होंगे जो उनको छोड़ने के लिए। तो तकरीबन उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 से 4 हज़ार लोग यहाँ पर आते हैं रोज़ाना 24 घंटों के दौरान और जो मुसाफिर हैं उनका डाटा यहाँ पर मेंटेन होता रहता है। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे ये कैमरास लगे हुए हैं, तो इन कैमरास को ज़रा इस्माइल भाई से पूछते हैं कि किस तरह से ये कैमरास कितने यहाँ पर लगे हुए हैं और मुसाफिर के आने से लेकर गाड़ी के निकलने तक किन किन जगहों के ऊपर मॉनिटर हो रहा होता है ये सब कुछ इस्माइल भाई? तकरीबन सर 12 कैमरे लगे, इन पे भी लगा है, आउट पे भी लगा है, जिधर से सवारी टिकट लेता है उस पे भी लगा है, फ्रंट वाले जितने काउंटर हैं उन पे भी लगा है। ये ऊपर की साइड पे जो दोनों सीढ़ियाँ जाती हैं जिधर से इन आउट हमारी होती है तकरीबन हर जगह लगे 12 कैमरे लगे और पूरे अड्डे का कवरेज, पूरे अड्डे को कवर कर रहे होते हैं। वेटिंग एरिया में भी लगाया हुआ आपने कैमरा? दोनों वेटिंग, लेडीज़ में लगा है और जेंट्स में लगा है, दोनों वेटिंग एरिया में भी लगाए हैं। तो वो 24 घंटे चलते रहते हैं? 24 घंटे चलते और उसका डाटा जो है वो कितने घंटों का महफूज रहता है? वो कितने दिनों का? महीने का जो है ना हमारे पास 1 महीने का डाटा यहाँ पर महफूज रहता है, जिसे जो है मॉनिटर किसी भी वक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर अभी भी आप देख रहे होंगे कि ये कचरा इकट्ठा किया जा रहा है और साथ साथ जो है वो सफाई का इंतज़ाम किया जा रहा है। अब आपको वेटिंग एरिया लेके चलते हैं। आए, ये जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं इसको किस तरह से आप मेंटेन कर रहे होते हैं कि पार्किंग में प्रॉपर जगह पे लगाया जा सके और उसके बाद निकलते वक्त बड़ी आसानी हो सके? बने हुए थे ब्लॉक्स जो है ना, अच्छा, ये भी तकरीबन दोनों साइडों में तोड़ के, पार्किंग बहुत तंग था, हमने ये खुला किया जो है। बकाया हर गाड़ी का अपना अपना जगह बना के उसको तरतीब देते हैं, हर अड्डे का अपनी जगह पे प्रॉपर ही लगा हुआ है। ये हमारा वेटिंग। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां कौन कौन सी है जो आपके साथ काम कर रही हैं? जैसे स्काईवे है और स्काईवे है, डेवो है जो है ना, कोयटा वाले सुपर मख्तर है जो है ना, अल-सैफ वाले जो है ना, मुख्तलिफ स्कूटी है। सब ने जो है वो इस्लामाबाद से यहाँ से जाने का इंतज़ाम रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2 पार्टीशंस हैं जी, इसमें खवातीन का आपने अलग बनाया? वो खवातीन का अलग है। अच्छा, दूसरा जो है वो खवातीन के लिए बनाया गया है और ये जेंट्स के लिए। 20 लोग बैठ सकते हैं आराम से। 20 लोग एक तरफ बैठ सकते, 40 बंदे बैठ सकते, 40 के लिए है। और 20 जेंट्स। तो ये जो आपको बता रहे थे इस्माइल भाई, ये देखिए वो कैमरा लगा हुआ है, इससे मॉनिटर हो रहा होता है सब कुछ। और जो सहूलत यहाँ पे दी गई है ये आप देख रहे होंगे कि पहले ये ओपन एरिया होता था। इस ओपन एरिया को कवर करने के बाद मर्दों के लिए ये जगह बनाई गई है, अभी इससे मज़ीद इस पर काम करना है इन्होंने। और उसके बाद ख़वातीन के लिए बाइज़्ज़त तरीके से जो ख़वातीन बैठ सकती हैं यहाँ पर, उनके लिए ये इंतज़ाम रखा गया है। और आगे आए ज़रा इस्माइल भाई, आएँ आगे ज़रा दिखाएँ आपको। यहाँ पर भी 20 से 25 ख़वातीन जो हैं अपनी फैमिली के साथ बड़े आराम से बैठ सकती हैं। तो ये देखिए टक शॉप का भी एरिया उसमें साथ इन्होंने कवर किया है कि अगर किसी ने कुछ लेना है तो वो यहाँ से भी ले सकता है आराम से और अपना सफ़र एंजॉय करने से पहले
वो यहाँ से अपना कुछ खाने पीने के लिए लेना है तो ख़वातीन और फैमिलीज़ के लिए ये सहूलत रखी गई है कि वो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको स्पेस मिलेगा, साथ में जो मर्दों का एरिया है वहाँ पर भी आपको स्पेस मिलेगा अच्छा खासा, जो आपके लिए सहूलत के लिए बनाया गया। अब आपको दिखाते हैं बाहर का भी देखिए कितना एरिया है कि अगर सामान किसी ने रखना है अपने जाने से पहले तो अपना सामान यहाँ पर रख सकता है। तो अभी इसमें और भी काम बाकी है ना? जी जी, अभी काम लगे हुए हैं। अभी और क्या क्या लगाना है आपने यहाँ पे? अभी इसमें क्या लड़ियाँ लगाएंगी, AC लगाएंगे जो है। अच्छा, दोनों सोते भी दे रहे हैं जो है। सही है। अब देखिए ख़वातीन के लिए और फैमिलीज़ के लिए उन्होंने 2 कैमरास लगाए हुए हैं ताकि अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जा सके कि वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको सहूलियात वो मिल रही हैं कि नहीं। तो अभी देखिए और भी बहुत सारे काम होने बाकी हैं जो अभी इन्होंने करने हैं। तो कितनी बड़ी आपने देखी होगी चेंज यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर, सिक्योरिटी के लिहाज से, सफ़र को महफूज बनाने के लिहाज से और मुसाफिरों की सहूलत के लिए। आप कहाँ लेके जाएंगे जी? अभी आपको मस्जिद की तरफ आए जी, आपको मस्जिद दिखाते हैं। ये जो एरिया ये मस्जिद के लिए बनाया है? जी ठीक ये है। पहले मस्जिद थी, इसमें कुछ मामलात ऐसे थे। ये ऊपर होटल वालों का गटर है, ये लीकेज हो गया। अच्छा जी, कुछ मस्जिद का रुख और पुरानी बनी हुई थी, बहुत बुरा हाल था जो है, तो हमने सारी शहीद करके अभी नहीं बना। ये देखिए अब ये मस्जिद नई तैयार हो रही है और इस मस्जिद को इस तरह से बनाया जा रहा है कि जो मुसाफिर 24 घंटे यहाँ पर आते हैं उनके लिए बंदोबस्त किया जा सके। नमाज के लिए बाकायदा इन्होंने ये स्पेस रखा है और इसमें जो चीज़ें आपको बता रहे थे कि सहूलियात जो देनी है उसके साथ साथ जो मुश्किलें थी वो मुश्किलें आसान की गई हैं। सीपेज बहुत ज़्यादा थी, लीकेज थी यहाँ पर, तो उसके बाद इन्होंने सारी की सारी मस्जिद शहीद करने के बाद दोबारा से इसको तैयार किया जा रहा है। तो ये कितने लोगों के लिए बनेगी मस्जिद? ये तकरीबन 550 बंदे के लिए बनी। 500 लोगों के लिए ये मस्जिद जो है वो तैयार की जा रही है, जिसमें वज़ू के लिए भी जगह बनेगी और उसके अलावा पीने के पानी के लिए भी पूरा इंतज़ाम किया जाएगा और बाकी जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए भी तमाम सहूलियात यहाँ पर रखी जाएंगी। मुसाफिर भी हैं कुछ, उनसे भी बात करते हैं कि उनको पहले सफ़र में क्या मुश्किलात थी, अब क्या चेंजेस आई हैं। क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद। क्या करते हैं? थैंक यू। मैं बलूचिस्तान BMC हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। अच्छा, बलूचिस्तान में होते हैं आप? तो यहाँ से कितने अरसे से सफ़र कर रहे हैं आप? मैं तकरीबन 10 साल से यहाँ आता रहता हूँ, तो यहाँ पे आता हूँ। ये सुपर मेख्तर के मैनेजर है यूसुफ खान, ये बुकिंग करवाते हैं किसी टाइम भी, तो पहले से जो है अभी हालात बेहतरीन है। अच्छा, ये बताइएगा कि जब ये इंतज़ाम नहीं हुए थे और मुसाफिरों के लिए तमाम सहूलियात नहीं दी गई थी, तो अब जो इंतज़ामात आप देख रहे हैं क्या चेंजेस आपने देखे हैं और उसमें कैसे लगा आपको कि बहुत बदल गया है ये जीना इनका इस्लामाबाद का जो अड्डा है? अच्छा, पहले इससे पहले सफाई की हालात अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत बेहतरी आई है बनिस्बत पहले के। ये मस्जिद पहले नहीं था, अभी इसकी नई कंस्ट्रक्शन हो रही है। पहले था तो अब नया बन रहा है, तो सुनने में आ रहा है कि मज़ीद भी कुछ चेंजिंग आ रहे हैं, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जो इन्होंने सहूलियात दी हैं उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह तो नहीं करते मुसाफिरों से? नहीं, बेहतरीन ज़बरदस्त उसी तरह से वो सब कुछ। स्टाफ जितने भी इंतज़ामिया हैं यहाँ के सारी कंपनी के, तो उनकी रवैया पैसेंजर के साथ सही है, चाहे वो इस्लामाबाद गवर्नमेंट की तरफ से काम आते या जो कंपनी हानर्स है उनकी तरफ से, तो बेहतरीन सलूक करते हैं, सही रवैया इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से गाड़ी टाइम से निकल जाती है? फिक्स टाइम पे निकलते हैं यहाँ से तो फिक्स टाइम पे निकलते हैं। आगे भी है जो सिक्योरिटी के खदशात है, सिक्योरिटी की सूरत हाल है, वो वहाँ पे खड़े रहते हैं, तो वो अपना चेकिंग वगैरह पूरे करके पेश चले जाते हैं। यानी मुसाफिर के, आपका तो एरिया बड़ा सेंसिटिव है ना, वहाँ पहुँचने तक ये मॉनिटर करते हैं मुसाफिर को? हाँ बिल्कुल, कि वो उसका सफ़र महफूज हो सके। तो ये बड़ी बात होती है जी कि किसी भी अड्डे से लेके उसके मंजिल तक पहुँचने तक किस तरह से इसकी हिफाजत हो रही थी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। यूसुफ भाई, यूसुफ भाई आप मुसाफिर हैं या फिर? मैं सुपर मेकर का इंचार्ज हूँ यहाँ पे। हमारे कंपनी यहाँ से इस्लामाबाद से कोयटा की तरफ हमारे बसें यहाँ डिस चल रहे हैं, इंचार्ज हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, कहाँ से आप? मैं बलूचिस्तान से हूँ। बलूचिस्तान से हैं, तो कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? तकरीबन मेरा 8 साल हो गया। अच्छा 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 अच्छा। तो इन 8 सालों के अंदर आपने अब जो चेंजेस आए हैं उनमें क्या तब्दीली देखी है और जो पहले थी वो क्या थी और क्या किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उसके बाद उन मुश्किलों को किस तरह से आसान किया इन्होंने? बिल्कुल, आपकी जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। क्वेश्चन आपने क्या था, पहले यहाँ पे हम लोग जो सवारी को टिकट दे रहा था ना, यहाँ पे बैठने का कोई जगह था ना, कोई वेटिंग हॉल था,
और फिर हालांकि सीढ़ियाँ था- इस्लामाबाद था। हाँ इस्लामाबाद, फिर सीढ़ियाँ तो उसने थोड़ा सा बेहतर कर दिया, हम्म। कुर्सी मुर्सी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया, पैसेंजर भी ज़्यादा हो गया। ये अड्डे का माहौल देखकर, साफ़ सुथरा माहौल, अड्डे का जो ऊपर का चेंजिंग है, चाहे वेडिंग हॉल हो गया और जो अंदरूनी सफाई का मामला तो सब कुछ ठीक कर दिया। जो ओनर के साथ अड्डे का जो ठेकेदार है, उनके जो स्टाफ है, उसका जो रवैया है सवारियों के साथ बहुत अच्छा है। और ठेकेदार भी माशाल्लाह इखलाकी है, जो भी कंप्लेन हम कर लेते हैं उसके ऊपर फौरी तौर पे जो है एक्शन लेते हैं। अच्छा देखिए, डिफरेंट कंपनीज काम कर रही हैं ना यहाँ पे, जी। तो मेरा ख्याल में 8-10 कंपनियाँ तो होंगी जो जी, डिफरेंट काम कर रही हैं, मुख्तलिफ शहरों को जा रही हैं, मुख्तलिफ सिबों को जा रही हैं, तो इनके दरमियान ज़ाहिर कंपटीशन भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सबके लिए एक ही बराबर है। हम्म। जो पैसेंजर जिस कंपनी के पास जाएगा उसी के पास होगा, यानी आवाज़ लगाने की ना- ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, आवाज़ें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो पैसेंजर किसी भी काउंटर से टिकट परचेज करते हैं वैसे से लेगा। दूसरा जो काउंटर वाला है वो उसका आवाज़ नहीं लगाएगा कि भाई इधर आ जाओ, वो वाला सीन यहाँ पे नहीं है। अच्छा। ना ठेकेदार को जो है ना मुख्तलिफ कंपनी चल रहा है कि सब एक ही बराबर है, ठेकेदार अच्छा, सही है। सबको एक ही नज़र से देख रहे हैं। सही है, सब कंपनियाँ हाँ, बराबर। हम सब मिलकर अड्डे को जो है ना माहौल और जो सफाई है, जो भी तरतीब है, हम सब मिलकर इनको अच्छी तरतीब बनाएंगे ताकि अड्डे पे हम रिस्क कर रहे हैं। हम कहते हैं कि अड्डा कामयाब हो जाए, इस्लामाबाद के अंदरूनी है, सही है। एक कैपिटल है, कैपिटल से हम तो चल सर रहे हैं। बलूचिस्तान कितनी सवारियाँ जाती होंगी दिन में? यहाँ से 8 गाड़ी जाती है। 8 गाड़ियाँ जाती हैं। हर गाड़ी में 30-35 पैसेंजर होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है यहाँ से सवारी। सही है, तो यानी 250 से यहाँ पे 300 स्कूटी सवारियाँ तक भी आपकी माशाल्लाह बलूचिस्तान बहुत की है। सिर्फ जाती हैं। हाँ, यहाँ से 8 कंपनी जाती है। 8 कंपनियाँ, तो एक जो गाड़ी है उसमें कितनी सवारियाँ बैठती उसमें होंगी? 30 से 35 होती 30 हैं। 35 इस तरह तो हो। तकरीबन 300-350 सवारी रोज़ की जाती रोज़ की है। जाती तो उसमें गैर मुल्की भी होते होंगे जो सयाह आते हैं? भी होते हैं, सयाह खासकर भी जाते अफगानी, जो अफगानी के लोग हैं वो यहाँ से पहुँच जाते हैं। और गैर मुल्की भी पासपोर्ट के साथ यहाँ जाते हैं। पासपोर्ट के साथ पासपोर्ट जाते के हैं। साथ ID कार्ड के बगैर हम टिकट नहीं देते हैं। अच्छा। सबके साथ ID कार्ड होना चाहिए और पासपोर्ट सबके साथ होना चाहिए। जो भी बंदा ट्रेवल करेगा उसका मिलिट्री जो है ना यहाँ से करके डायरेक्ट थाने को भेजते हैं। अच्छा, आसाम वो में- ऑटोमेटिकली हाँ, पहुंच जाता है वो तो ऑटोमेटिक- डाटा। आप थाने के साथ भी सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी कस्टमर यहाँ से टिकट लेते हैं उसका हम डायरेक्ट डाटा उधर थाने को भेजते हैं कि भाई ये बंदा यहाँ से ट्रेवल कर रहा है कोयटा की तरफ। तो अगर उसका कोई डाटा। बंदा इश्तिहारी हो या कोई भी हो उसका मुकम्मल यहाँ पे इंक्वायरी होता है। अच्छा, ऑटोमेटिकली फिर उसका हाँ, पता चल जाता जो है। हुकूमत है वो भी ताउन कर रहे हैं, हम उनके साथ ताउन कर रहे हैं। सही है। तो अभी बेहतर हुआ है, अड्डे का माहौल सब कुछ बेहतर है।